और तू बताएगी मुझे प्रभु भोज लेना कि नहीं लेना है? अरे हमारे बाप दादा ईसाई थे है? तू बताएगी कल की मुझे कि मुझे ये करना है नहीं करना है, प्रभु भोज लेना है कि नहीं लेना है? तू बताएगी? अरे हम पैदाइशी ईसाई हैं, पैदाइशी। आप सभी को जय मसीह की। यह फिल्म सच्चाई पर आधारित है। यह है मैसी परिवार और प्रभु के अनुग्रह से इन्हें प्रभु की आशीष मिली है और इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, आशीष, अभिषेक और प्रशंसा मैसी। आप देख रहे हैं इन तीनों बच्चों को और ये इनका पूरा परिवार है जो आज शादी के बाद प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से आज बड़े आशीषित हैं। और इनके बीच में एक कैरेक्टर है ब्रदर अभिषेक का। इनके 2 रूप हैं। ये एक मेकअप की जिंदगी जीते हैं। ये कनाडा रिटर्न है मगर ये यीशु को तो जानते हैं मगर उसके वचनों पर नहीं चलते। इनकी शादी प्रिया मैसी से हुई और प्रिया मैसी से शादी होने के बाद इनका जीवन बदला, मगर उससे पहले इनका जीवन परमेश्वर की ओर कम और शैतान की ओर ज्यादा था। ये है प्रिया मैसी जो हमेशा घर परिवार का काम करती रहती हैं, अपने घर में और प्रभु के प्रति वफादार रहती हैं, अपने घर को अच्छे से संभालना जानती है और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब समय मिलता है तो लोगों को सुसमाचार भी देती हैं। मगर ये एक बड़े दर्द के साथ जीती है। जिस व्यक्ति से इन्होंने शादी करी थी, सुना था वह मसीह में है, मगर शादी के बाद पता चला इनके पति के 2 रूप है। बाहर तो वो मसीह के हैं लोगों की नजर में, मगर घर में कुछ और ही हैं जिसे सोच कर ये बहुत दुखी रहती है। वह मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। देखा आपने, इनकी ये दिखावटी जिंदगी है जो नामधारी ईसाई के रूप में ये जीते हैं। ये दुआ भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, साथ ही साथ ये वर्शिप लीड भी करते हैं और सुसमाचार भी देते हैं, बहुत भक्त बनने की कोशिश करते हैं। मगर इनका एक रूप और है जो आपको पूरी मूवी देखने पर पता चलेगा कि आज हम अपने आप को भी धोखा देते हैं, अपने घर वालों को भी धोखा देते हैं, साथ ही साथ उस खुदा को भी धोखा देते हैं जिसने इस जमीन और आसमान को बनाया। क्या एक शब्द इनकी जिंदगी को बदल के रख देगा? क्या इस क्रिसमस पे ये अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे देंगे? इनका दूसरा चेहरा नामधारी ईसाई। जैसे ही दिसंबर आता है, क्रिसमस आता है, तो ये लोगों को दिखाने के लिए अपने शरीर पर, भारी रूप पर ध्यान देते हैं, नए नए कपड़ों की तैयारी करते हैं, खाने पीने की तैयारी करते हैं, पार्टी की तैयारी करते हैं। मगर ये भूल जाते हैं कि क्रिसमस का असली मतलब तो यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाना है। अपने शरीर पर मन लगाते और प्रभु के वचन से दूर होते हैं। भैया एक बात तो है, क्रिसमस आ रहा है और क्रिसमस पे इस बार अगर ऐसी बॉडी ना बना दी कि 40 साल का लौंडा जो है वो 22 साल का लगने लग जाएगा। इस बार तो ऐसे कपड़े लूंगा ना, लोग देख के दंग हो जाएंगे इस क्रिसमस पे कि भाई साहब बंदा है तो ये बंदा है। इस बार क्रिसमस को देखा आपने, यीशु के जन्म को भी इन्होंने मजाक बना दिया। क्या पहन रही है इस बार क्रिसमस पे? अनारकली। अरे बड़ा महंगा आएगा भाई, मगर कोई बात नहीं, दिलाना तो बनता है। मगर मैं पता क्या सोच रहा हूँ इस बार, इनकी सोच अपने बारे में ज्यादा यीशु के बारे में कम होती है। मैं सोच रहा हूँ डाइटिंग पे भी आ जाऊं, 1.5 महीने डाइटिंग कर लूं। डाइटिंग कर लेता हूँ, एक्सरसाइज भी चलती रहेगी, डाइटिंग भी कर लूंगा। बट ये है कि क्रिसमस पे इस बार अपने आप को ऐसा बना लेना है कि बाहर से बंदा देख के, बाहर वाले बंदे पता है क्या बोले कि अगर कोई क्रिसमस अगर कोई सेलिब्रेट करता है तो वो ये कौन है? ब्रदर अभिषेक, भाई अभिषेक। करेंगे इस बार कुछ क्रिसमस के लिए, कुछ इस बार नया कर दिखाएंगे। चले अब नीचे, हो गई आज के लिए, इतना काफी है। क्या बोलती है? चले तो हो जाए क्रिसमस की तैयारी, नीचे चल के। सिंगिंग कंपटीशन की तैयारी, इन्हें अपनी आवाज पर बहुत घमंड है। इससे पहले कि चला जाऊं इसी दुनिया से, अनंत के लिए कुछ नाम कमा जाऊं। इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वाह, मजा आ गया, मजा।
मतलब ये अगर हमने सॉन्ग गा दिया तो भाई साहब जबरदस्त। मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार क्रिसमस पे जो फर्स्ट जो प्राइज है वो वो हमारे आपको ही पास, बुला लेंगे। अरे मेरे पास नहीं, ये हस्बैंड वाइफ मिलके गा सकते हैं। ये सोलो कंपटीशन नहीं है, ये ड्यूट कंपटीशन है, सिंगिंग कंपटीशन। और इस बार तो हमें लेके ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चल अब तू जल्दी से जा, बड़े पाव की तैयारी कर, क्योंकि भैया ये जबड़ा नॉन वेज मांगता है मगर वेज बना रही है इतने अच्छे तरीके। और वैसे भी क्रिसमस आ रहा है भाई, क्रिसमस के समय कहाँ वेज, मगर तू कह रही है कि मुंबई वाला बड़ा पाव, तो भाई फिर तो खाने के लिए हम तैयार है। जा तैयारी कर, तब तक मैं प्रैक्टिस करता हूँ थोड़ी सी। जा। इससे पहले कि चला जाऊं इसी दुनिया से। कैसा रहा? बहुत बढ़िया। चलो चल जल्दी तैयारी कर मेरी, ऑफिस जा। हेलो, हाँ, अरे एक सेकंड होल्ड कर। मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि जब मैं घर पे होता हूं कॉल मत करा कर। मेरी वाइफ है और सुन लेगी तो और बखाड़ा खड़ा हो जाएगा। मैं बाहर निकलूंगा, मैं खुद फोन कर लूंगा घर से बाहर निकल के। जरूरी है क्या है? अरे बाबा मैं मिल जाऊंगा, जहां मिलना होगा मैं बता दूंगा। मैं बाहर निकलूंगा तो मैं गाड़ी ड्राइव करूंगा, मैं कॉल कर दूंगा, ठीक है? दोबारा कॉल मत करिए, ना तो मेरी वाइफ को पता चल जाएगा मैं तुझसे बात करता हूँ, ठीक है? चल अब दोबारा फोन नहीं करना, ओके? हाँ हाँ पक्का, डेफिनेटली मैं करता हूँ अभी 5 मिनट में। बाय। किस लड़की ने बड़ा परेशान कर रखा। धोखा धोखा। ओ प्रिया, आ इधर जल्दी फटाफट से। नाश्ता कितना रह गया? बस सामान तैयार है। सामान तैयार है, रेडी है मतलब करीब करीब? हाँ करीब करीब तैयार है, बस आलू का बड़ा पाव बन जाए। चल ठीक है, कोई बात नहीं। आई लव यू, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है? जल्दी से कर, जल्दी से, मेरे को बहुत भूख लग रही है। फिर मेरे को देख जॉब पे जाना है। तुझे पता है मेरे पास इतना काम रहता है, मैं वैसे ही इतनी टेंशन में रहता हूँ, इतनी टेंशनें भर रखी है मालिक ने मेरे दिमाग के अंदर जिसका कोई हिसाब नहीं। एक तू ही तो है जिसके पास आके थोड़ी सी खुशी मिल जाती है। एक ये घर परिवार तो है जहां पे आके मुझे क्या होता है, थोड़ा सा आनंद मिल जाता है। जल्दी कर फटाफट से, मैं रेडी होता हूँ। क्या बात है, बड़ी बिजी लग रही है वड़ा पाव बनाने में, हमारी तरफ तो देख ही नहीं रही। अरे वाह, क्या वड़ा पाव बनाया तूने, जबरदस्त। ऐसा मन कर रहा है कि तेरा रेस्टोरेंट खुलवा दूं मैं तो। चल इस क्रिसमस पे तो नहीं, अगले क्रिसमस तक मैं तेरा रेस्टोरेंट ओपन करवा दूंगा। मगर ये बता उस रेस्टोरेंट का नाम क्या रखेगी? नाम जबरदस्त होना चाहिए, जो दिखता वही बिकता है। मुंबई स्टाइल बड़ा पाव। जबरदस्त नाम। प्रिया क्या कर रही है? चिकन बना रही हूँ। प्रिया एक खुशखबरी दूं, मालिक का फोन आया अभी। वो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, उन्हें कहीं जाना है तो लेट बुलाया। तो तब तक क्यों ना हम उस गाने की प्रैक्टिस कर ले, वो स्टैंजा सिखा देना मुझे जल्दी से, ठीक है? उसके बाद फिर मैं अपने ऑफिस चला जाऊंगा। गिटार लाऊं? हाँ ले आओ, स्टार्टिंग करो। आप ही ने तो बोला तो, हाँ फिर दोबारा। और इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से, इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से, आनंद के लिए कुछ ना कमा जाऊं, इससे पहले कि चला जाऊं इसी दुनिया से। दिन बहुत नहीं हो पा रहा बाबू मुझसे ऐसे, पता नहीं। चल दोबारा उसको बंद रखूंगा। सही तो गा रहे थे, सही तो उठाया था बिल्कुल। ये तो उठाता है लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जा रही है, इसकी आवाज दिन बहुत कम रह गए। चल दोबारा। दिन बहुत कम रह गए, जिंदगी। ऐसा नहीं है, ऐसा ही ना, ऐसे दिन
दिन बहुत कम रह गए हैं जिंदगी में मेरी। तो हमारी आवाज थोड़ी अलग है थी ना, तभी तो मैंने करना है इसी से दिन बहुत कम रह गए हैं जिंदगी में मेरी। मिलेगा मौका मुझे को नहीं, ऐसा ना हो दूसरे दिन कुछ ना कर पाऊं, ऐसा ना हो दूसरे दिन कुछ ना कर पाऊं। आनंद के लिए कुछ ना कमा जाऊं, इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से। अभी धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस पे चलते रहेंगे ना हम, तो ये गाना सुपर डुपर हिट। फर्स्ट प्राइज किसका होगा? किसका होगा? आपका। आपका नहीं, तेरा और मेरा है, दोनों को गाना है। मजा आ गया। मैं सब्जी चला। चल ठीक है, बहुत बढ़िया। चल सब्जी ला ले, तो तेरी सब्जी जल गई। हेलो, हाँ बाबू जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। क्या कर रही है? पास्ता खा रही हूँ। पास्ता? मेरी ना छुट्टी हो गई है, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? और तो एक काम करता हूँ, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, वो ना तेरी मधुर आवाज से वो सॉन्ग है ना जो हम कंपटीशन में गा रहे हैं, उसका स्टैंजा सुना दे मुझे। वो सीखना है मेरे को, इस बार फर्स्ट आना, चाहे कुछ भी हो जाए। हर पल इससे पहले के हिसाब हो सुधर जाऊं, इससे पहले के हिसाब हो सुधर जाऊं। मजा आ गया, मजा बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हर रोज के तरह इनके घर आने से पहले इनकी पत्नी शराब के साथ जो चकना चिकन वगैरह जो भी चीज होती है, सैलेड वगैरह काट कर रख देती है, कहीं ऐसा ना उनके जीवन में एक भारी कलेश आ जाए। और ये जो ब्रदर अभिषेक हैं, उनको इस बात पर सबसे ज्यादा घमंड है कि इन्होंने ईसाई परिवार में जन्म लिया, यानी क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लिया, जिसके कारण ये अपने आप को भी धोखा देते हैं, लोगों को भी धोखा देते हैं और उस खुदा को भी धोखे में रख रखा है। और ये भूल जाते हैं कि वह खुदा निरंतर उसकी आंखें हमारी ओर लगी रहती है, वह हमारी हर एक बातों को सुनता है। और इसी प्रकार से वे हर शाम को बोतल खोलते हैं, शराब की बोतलें खोलकर, और सिगरेट के साथ अपने घर में सेवन करते हैं। और इसके विपरीत बाहर के जो लोग हैं, जो चर्च के लोग हैं, वे इन्हें एक भला इंसान समझते हैं और सोचते हैं कि ब्रदर अभिषेक से बढ़िया इंसान कोई भी नहीं है। इन्हीं सब कारणों के कारण इनके परिवार ने कई बार इन्हें अपने घर से निकाल दिया, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलने वाले, गाली देने वाले, नशा करने वाले, व्यभिचार करने वाले, बुराई करने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले, एक मसीह को जानने वाले, वचन को जानने वाले, यीशु के वचन को तो सुनते हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं, मगर वचन पर चलते नहीं हैं, जिसके कारण इनके घर वालों ने परेशान होकर कई बार इन्हें अपने घर से निकाल दिया। और पत्नी से भी लड़ाइयाँ ये करते रहते हैं, मगर लोगों की नजर में एक भले इंसान बनकर वे जिंदगी बिता रहे हैं।
क्या एक शब्द इनके जीवन को बदल कर रख देगा? क्या ये पश्चाताप के साथ मन फिराकर परमेश्वर के पास वापस लौट आएंगे? और कई परिवारों ने तो इनका दूसरा रूप देखकर अपने बच्चों का नाम भी अभिषेक रख दिया, क्योंकि वे लोग इनके बाहरी रूप को जानते, दूसरे रूप को, मेकअप वाले रूप को जानते हैं। अरे कहाँ है भाई? और इसी प्रकार से लोगों ने तो इनके नाम पर अपने बच्चों का नाम रख दिया, मगर कभी ब्रदर अभिषेक ने, इन्होंने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की, अपने माँ बापों से जुबान लड़ाई, अपने माँ बाप से खूब बदतमीजी करी, अपने भाई बहनों से बदतमीजी करी, और इसी के कारण घर से निकाल दिए गए। और घर से निकालने के बाद तो ये दिन बर दिन परमेश्वर के वचन से और दूर होते चले गए, जिसके कारण इनकी जिंदगी में अंधियारा छा गया। और अंत में क्या ये देखने को मिलेगा, क्या एक शब्द इनकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। अक्सर ये उलझी हुई कहानियों को, दूसरे परिवार की लड़ाई झगड़ों को, लोगों के नशे को तो बोल बोल के छुड़वा देते हैं, मगर अभी तक ये खुद प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये वचन के सुनने वाले और सुनाने वाले हैं, मगर अभी वचन पर चलने वाले नहीं बन पाए, क्योंकि जिसके कारण इनका घर धीरे धीरे नाश की ओर बढ़ता जा रहा है, और अब घर में एक घमासान सा शुरू होता चला जा रहा है। प्रिया, ओ प्रिया, जी वाह, बोलो। बहुत बढ़िया चिकन बनाया तूने, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, दिल खुश कर दिया तूने अपना। वाकई में ऐसा चिकन तो पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता जो तूने बना दिया। हाँ बोल। बाबू, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ आपसे। बोल, क्या बोलना चाहती है तू, बोल। मैं ये कह रही थी कि कल संडे है और कल प्रभु भोज है, कैसे आप प्रभु भोज ले लेते हो? कल संडे है, कल प्रभु भोज है। अरे कौन प्रभु भोज नहीं लेता? हर बंदा तो प्रभु भोज लेता है, मगर ये भी तो लेता है। और तू बताइए मुझे प्रभु भोज लेना कि नहीं लेना है? अरे हमारे बाप दादा ईसाई थे, हैं? तू बताएगी कल की मुझे कि मुझे ये करना है नहीं करना है, प्रभु भोज लेना है कि नहीं लेना है? तू बताएगी? अरे हम पैदाइशी ईसाई हैं, पैदाइशी, हैं? हमारे बाप दादा भी वही थे, और अमेरिका में लोग पीते हैं, न्यूजीलैंड कनाडा में सब ये पी रहे हैं। क्या वो चर्च नहीं जाते? क्या वो प्रभु भोज नहीं लेते हैं? तू तू बताएगी? वो लोग तो सब नरक की तैयारी कर रहे हैं। नरक की तरह है यार, नरक। हाँ, हाँ, तो नरक में जा रहे हैं। प्रभु तो हमें स्वर्ग की ओर बुलाता है ना, कि मेरी बातों पर, मेरी आज्ञाओं पर चलो तो स्वर्ग की बारिश बनोगे। आप, वो लोग पी रहे तो आप भी उन्हीं की ओर करोगे। अरे नरक में वही, जा रहे हैं, आप भी नरक में जाओगे। अरे वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं तुझे कि हर बंदा पी रहा है, हर बंदा चर्च जा रहा है। क्या हो गया किसी का? कोई मर गया है? ये बुझा देता हूं, ले ये बुझा दी मैंने, ठीक है, बुझा दी। ले अब क्या किया? पूरी सिगरेट पी ली आपने, पूरी दारू पी ली आपने। क्या हुआ? मेरे बहुत दर्द हो रहा है। बाबू प्रिया, मुझे बचा ले, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बचा ले। मैं मना करती हूँ ना कि मत पिया करो, मत पिया करो। मेरे बहुत दर्द हो रहा है। धन्यवाद 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 सेनाओं के महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर जी। प्रभु जी, तूने हमें अब तक संभाले रखा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो भी दर्द है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त गायब हो जाए मेरे खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि हम तेरे बेटे बेटी हैं पिता परमेश्वर। जो भी इन्होंने गलती की है पिता परमेश्वर जी, खुदावन यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ तू इन्हें क्षमा कर मेरे खुदावन यीशु मसीह, तू क्षमा कर पिता, क्योंकि तू हमारा पिता है पिता परमेश्वर।
खुदावन यीशु मसीह छोटी सी विनती को उद्धार करता अपने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर स्वर्गीय पिता, आमीन। बाबू बाबू हाँ हाँ, क्या हो गया तुम्हें? सो गया था क्या? हैं? कुछ याद नहीं है? नहीं, क्या हुआ था? हाँ, मेरे दर्द तो हुआ था, मगर प्रिया मैं क्या करूं, मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा हूं। मैं हर बार कोशिश करता हूं। प्रभु ने आज आपको फिर क्षमा किया है, फिर आपको माफ किया है। मत करो ये गलती। आप प्रभु बोझ लेते हो, लोगों को आप प्रभु के बारे में बताते हो, फिर आप यही गलतियां करते हो। इसका हर्जाना आपको पता है ना। प्रभु ने वचन में क्या कहा कि मैं तेरी 7 पुस्तों से बदला लूंगा। चल आज के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ तुझसे, अब मैं नहीं पीऊंगा बाबू, अब नहीं पीऊंगा। ये सुनते सुनते तो इतनी सालें हो गई। मैं अब नहीं पीऊंगा, ये प्रॉमिस है। अब इसको हटा ले, चल चल उठा ले अब इसको। अब मैं सोऊंगा, फिर मैं तुझसे कल बात करूंगा, ठीक है? मैं कल बात करूंगा। ठीक है, अपना प्रॉमिस मत भूलना। ठीक है, बाय। नेक्स्ट डे, अगले दिन इनकी पत्नी के पास एक बेटी का फोन आया। उस बेटी ने इन्हें बताया कि रात में उस बेटी को अजीब अजीब सपने आते हैं, डर लगता है, जिसके कारण वह बेटी सो नहीं पाती। बस इतना सुनते ही इन्होंने अपने पति के साथ प्लान किया कि यीशु मसीह का सुसमाचार देने के लिए इन्हें जाना है, और उन्होंने दिल्ली के कुतुब मीनार जगह को नियुक्त किया कि वहां पर जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार उस बेटी को दे, और वो डर और भय की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से फटकार कर दूर करे और बेटी को यीशु के बारे में बताए। और इसी प्रकार से ये प्रभु बोझ लेती है, मगर ईमानदारी से, और यीशु के सुसमाचार को ईमानदारी से देती रहती है। जब जब इन्हें समय मिलता है, ये ऐसे ही जो बहनें परेशान होती हैं, उन बहनों को यीशु मसीह का सुसमाचार देती हैं। जरा वॉशरूम जाऊंगी मैं, थोड़ा इसके पास बैठ जाऊंगा। मैंने तुम्हारी सारी बातें वहां से सुनी। तुमने दीदी से क्या क्या कहा, रात में डर लगता है, रात में डर लगता है, बुरे सपने आते हैं, वे सब शैतान के काम है। और उस शैतान के कामों से सिर्फ एक नाम छुड़ा सकता है, जिसका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह है कि नहीं? देखा आपने, जब भी ब्रदर अभिषेक को भी मौका मिलता है, वह यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने से चूकते नहीं है। मगर फर्क इतना ही है कि अभी यीशु मसीह का सुसमाचार देते हैं, यीशु के सुसमाचार को सुनते हैं, मगर यीशु मसीह के वचन पर चलते नहीं है। क्या आगे चल के इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटेगा जिसके कारण हकीकत में ये यीशु मसीह के पास लौट आएंगे और एक शब्द इनकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। ठीक है, चलो दीदी आ गई, अब चलेंगे हम, ठीक है? देखा आपने ब्रदर अभिषेक के 2 रूप, यानी जैसे गिरगिट अपने कलर बदलता है, रंग बदलता है, वैसे ही कभी तो ये यीशु का सुसमाचार देते हैं, कभी ये भक्त बन जाते हैं, तो कभी ये संसारिक अभिलाषाओं में पड़कर यीशु के विरुद्ध चलते हैं, पाप करते हैं, गाली देते हैं, नशा करते हैं, साथ ही साथ व्यभिचार करते हैं, चुगली करते हैं, अपने माँ बापों की इज्जत नहीं करते हैं, और ये अपने आप को हीरो समझते हैं बॉलीवुड और हॉलीवुड का। मगर इनको अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि अभी ये हीरो नहीं, अभी ये जीरो हैं। इसी तरह से अपनी जिंदगी को ये बिता रहे हैं। इसके विपरीत इनकी पत्नी क्रिसमस की तैयारी में लगी है। शाम का वक्त हो चला है और शाम को ये गुजिया की तैयारी कर रही है, ताकि आस पड़ोस में जाके पकवान दे और यीशु के सुसमाचार देने का इन्हें मौका मिले। इसीलिए ये पूरे दिन रात लगा देती है क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए, ताकि बहुत से लोगों का जीवन बचा ले यीशु मसीह के वचन के द्वारा। बाबू उठ जाओ, क्रिसमस है, मैरी क्रिसमस। अरे क्रिसमस में अभी 15 दिन बाकी हैं। यही आकर बना लेना मेरे पास गुजिया। एक बात तो है बढ़िया, आज तो सुबह सुबह गुजिया तूने दिखा के मेरा बचपना याद दिला दिया। सही बोलूं, एक बात बोलूं मैं, माँ बाप के समय जो हमारी जिंदगी थी ना, वो अब बिल्कुल भी जीने में मजा नहीं है। मेरे को आज वो पल याद आता है, पता है, मामा पापा पूरी पूरी रात बैठकर, पता है, ये गुजिया, नमक पारे, मूर्ख, शक्कर पारे, पता नहीं कितने तरीके के पकवान दोनों अकेले ही बना देते थे, पता है। मगर आज लोगों के पास समय नहीं है। लोग इतने व्यस्त हो गए, इतने बिजी हो गए अपने लाइफ में कि अपने लिए अपने लोगों के पास समय नहीं है। मैं तो कहता हूं खुदा काश वो बचपन दोबारा आ जाए, हमारे माँ बाप जवान हो जाए और वो काम धंधा करे और हम लोग
तीनों बहन भाई आराम से बैठे, सही बता रहा हूँ। और तू भी छोटी हो और तेरी मेरी शादी हो गई हो, बच्चे ही हो मगर है, और तू भी बैठी भी हो यहाँ पे है, तो कितना मजा आएगा ना सही में क्रिसमस सेलिब्रेट करने में। मगर क्या करें, वक्त निकलता गया, समय निकलता गया, उम्र निकलती गई, उम्र का तकाजा होता चला गया और आज बुढ़ापा भी आ गया, पता ही नहीं चला। मगर फिर भी जितना हो सके हम अपने पेरेंट्स के वो जो करते थे उसको कभी मिटने नहीं देंगे, हम ऐसे करते चले जाएंगे। क्योंकि सच में आज ये तो हमें करना ही करना है सब कुछ, मगर उस खुदा को भी याद करना है जिसने हमारे लिए जमीन पर उतर गया और उसका जन्मदिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और लोगों को यही तो सुसमाचार देना हमने, क्यों? तो चल आज तूने माहौल बना दिया, तो माहौल पे सुबह सुबह एक गाना याद आ गया। अक्सर हमारे मेथोडिस्ट चर्च में ये गाना हुआ करता है, तो वो गाना गा के मैं तेरे को थोड़ा सा सुनाता हूँ। गाने के बोल इस प्रकार से है, देख सुन, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, देख। विश्वासियों आनंद करते आओ, एक बार की बैतलहम के पास जगत का दाता बालक उत्पन्न हुआ। हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे स्वर्गीय राजा को। पास आओ विश्वासियों आनंद करते आओ, एक बार की बैतलहम के पास जगत का राजा बालक पैदा हुआ। हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे स्वर्गीय राजा को। बचपना याद आ गया। वाह क्या गाना है। चल क्रिसमस का सारा डेकोरेशन का सामान ले लेते हैं। ले वेले आ गया भाई तेरा, आ गया भाई। तू चल अंदर, मैं आ रहा हूँ, चल तब तक तो सामान देख क्या लेना है। वही निकलवा ले जो भैया से लेके गए थे, वो वाले पूरी बोरी वो देखे थे परसों लेके। कौन सा कलर? भैया वो लेके गए थे ग्रीन वाला, बड़े वाला? हाँ बड़ा वाला। अरे देख क्या रही है, जो मन करे वो ले ले। एक बात तो है, क्रिसमस का अगर सामान लेना हो तो यहीं से ले लो, डेकोरेशन का तो। उतना 1000 की बोलो। अरे मेरे भाई 1000 लेके क्या करेंगे, अपने गले में थोड़ी ना लटका के रोड पे घूमूंगा। मसीह आया नदी पर खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। ओ मसीह आया नदी पर खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे। ये बहुत बढ़िया है, दुनिया देखेगी भाई ने पैसा खर्च किया है। ले ले, तेरा क्या जाता है, ले ले चारों। अच्छा लग रहा है। सारा म्यूजिकल चल तो रानी भी चलने लगे। सेंटा क्लॉज ऊपर भी चढ़ रहा है सीढ़ियों से और नीचे भी उतर रहा है, आराम से भैया गिर गिरा जाओगे। अरे भैया सेंटा क्लॉज गिर गया, भैया गिर गया, उठाओ उठाओ। एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बैतलहम को। हम भी चलेंगे पीछे उसके, दंडवत करेंगे क्रीश यीशु को। दूर एक तारा, जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, ओवर फन टू राइज ऑन द वर्ल्ड ओपन। जो फ्लावर जैसा लिया उसका क्या करेगी? वो दीदी के यहाँ जैसा फूल है, हाँ वो स्टार्ट करता, मैं बता दूंगी कहाँ में लगाना। मैंने उस जगह के लिए दिया क्योंकि इधर बैल हो गई और उधर में वो लगा।
बाबू इस बार मेरी आइडिया से घर डेकोरेट कराना। अरे यार चल, तूने कह देना इस बार तेरे उससे डेकोरेट करेंगे, मगर घर अच्छा होना चाहिए। तुझे पता है पास्टर साहब को तूने इनवाइट कर लिया है, ठीक है? तो घर इस बार तेरे उससे डेकोरेट करेंगे जो डेकोरेशन का सामान लिया ना। अगर और कोई कमती हो तो बता दियो, वो भी लाके दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मगर एक बात समझ में आ गई बाबू मेरे को, अभी मैं आ रहा था, जब मैंने पीछे वो ठेले देखे ना जो फ्रूट्स के थे, उनसे एक बात सीखने को मिली यार। जब तक इंसान के पास जो चीज होती है ना उसकी वैल्यू नहीं होती, और जब नहीं होती उसकी वैल्यू होती है। पता है कैसे? मुझे आज बचपन का वो पल याद आ गया कि हमारे पापा ने ना, मम्मी पापा ने मिलके घर के अंदर अमरूद के पेड़, अनार के पेड़ और क्या कहते हैं बहुत से ऐसे थे जैसे बेर के पेड़, ये सब लगा रखे थे और सारे फलवंत थे, बारहमासी थे ये पेड़। मगर पता है क्या होता था कि मैं बल्ला लेके खड़ा हो जाता था, बैट लेके खड़ा हो जाता था, बहन को फील्डिंग के लिए लगा देते थे, भैया बॉलिंग करते थे, और जब भैया बॉलिंग करते थे ना तो उसको हम बैट से मारते थे, और जो लोग बाहर मेरे दोस्त खड़े होते थे ना घर के अपने छतों पे खड़े होते थे, वो उसको कैच पकड़ते थे और कैच पकड़ के वो लोग खा जाते थे। मतलब उस समय हमें अमरूद की वैल्यू नहीं थी यार, ये अनार की वैल्यू नहीं थी, और अपना बेर होता है, बेर की वैल्यू नहीं थी। मगर आज हम अपने आप अपने पैर पे खड़े हुए, पैसा कमा रहे, सब कुछ हो रहा है, मगर फिर भी यार फ्रूट खरीदते हुए डर लगता है। पता है क्यों? मैंने तेरे लिए अमरूद पता करे थे अभी, तो अमरूद पता है कितने रुपए किलो बोल रहा है? 100 रुपए किलो। अरे भाई सेब 250 रुपए किलो, अनार 200 रुपए किलो। अरे कौन ले भाई इतने महंगे? इसलिए पता है एक राज की बात तुझे मैं बताता हूँ, जब भी तूने नोट करा होगा, जब मैं किसी के यहाँ जाता हूँ ना, रिश्तेदारों के यहाँ कहीं पे भी, तो मैं केले लेके पहुंच जाता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि केले 50 रुपए दर्जन है, अब भैया 200-250 रुपए किलो कौन खरीदे? खुद तो खाने को नहीं मिल रहा, इतनी महंगाई हो गई। मगर फिर भी ये बात समझ में आ गई, जब तक माँ बाप की कस्टडी में हम रहते थे ना, लाइफ थी यार, जिंदगी थी है। आज क्या है? आज कुछ भी नहीं है, पैसा होने के बाद भी खुशी नहीं है। मगर मैं ये सोचता हूँ कि इस बार का क्रिसमस ना तू वैसे डेकोरेट कर, जो तूने वो लिए है ना, रिबन्स लिए हैं, रिबन लगाइए। पता है क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब हम छोटे थे ना, तीनों भाई बहन भाई हम सोते थे, मम्मी पापा रात उठ के यार पूरा घर डेकोरेट कर देते थे, और जब हम सुबह उठते थे तो वाह क्या लगता था यार, घर देखने में तब लगता था कि वो क्रिसमस है। और उस समय प्रेम भी इतना था, जैसे प्रभु के वचन में लिखा ना, प्रेम का होना बहुत जरूरी है। मगर उस समय प्रेम था, आज प्रेम ही नहीं है, कोई किसी से मिलना ही नहीं चाहता। क्यों ना हम दोनों मिलकर उस बातों को बरकरार रखें और इसी तरीके से जीवन बिताते चले जाए। क्या बोलती है? सही है। तो इस बार घर ना अच्छे से डेकोरेट करियो। घर तो डेकोरेट कर रहे हैं, पर आप एक बात भी याद रखो। क्या? कि बाइबल के भी वचन याद रखो। आज बाइबल हमारे पास है तो उसकी वैल्यू पता नहीं हमें, जब बाइबल हमारे हाथों से ले ली जाएगी तब हमें पता चलेगा कि जैसे फ्रूट की वैल्यू आज पता चल रही है कि 100 रुपए, ऐसी वचन की वैल्यू हमें पता चलेगी कि हमारा अंतिम समय में जब मर जाएंगे और जब हम प्रभु के पास होंगे, जब प्रभु हमारा न्याय करेगा, तब हम सोचेंगे कि अरे उस समय हम वचन अच्छे से पढ़ लेते, दिल में गोद के रख लेते। अरे यार तो मैं केले और सेब की बात कर रहा हूँ, तो फिर वचन बीच में लेके आ गई। अरे क्रिसमस तो सेलिब्रेट करने दे, मैं प्रवचन बाद में दे दियो। चल जल्दी से घर चल अभी। बात आपको बता रही हूँ। अरे घर चल ले, डेकोरेट कर, पास्टर आएंगे, 2-4 दिन बचे हुए पास्टर के आने के लिए, घर अच्छे से डेकोरेट करके क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। तुझे पता है साल में एक ही बार तो आता है क्रिसमस, उसी पे हम दोनों अगर ये सब चीजें करते रहे तो हो गया काम। चल जल्दी चल, डेकोरेशन के लिए डेकोरेट करते पूरे घर को मिलके। बाबू ग्रीन की जगह रेड लगाओ ना। अरे भैया रेड लगा ले या ग्रीन लगा ले, जो लगाना है एक लगा ले, बार बार बोलती जाएगी। ग्रीन में क्या प्रॉब्लम है? या तो खुद चढ़ जाओ ऊपर, एक तो करो, ऊपर से तेरी 4 बातें सुनो। तेरे को गुब्बारे फुलाने का काम दिया है, चुपचाप गुब्बारे फुलाती रहे, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं तो मैं उतर जाता हूँ, तू कर ले, है कि नहीं? अब देख कितना अच्छा लग रहा है, बढ़िया तरीके से सजा रहा, तेरे क्या अनुसार सजा रहा हूँ। उसके बाद भी चाय 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 पै 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 लगी पड़ी है, मैं उतर जाऊंगा, नहीं तो लगा लूं, लगाने दे बस। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है।
ठीक है सिस्टर कैसे हैं आप? ठीक है आ जाइए आई पता आई जय मसीह के पास्टर साहब, जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह। देखा आपने पास्टर की फैमिली का घर पे आना और ब्रदर अभिषेक का दूसरा रूप बाहर आना। अच्छी लग रही है। ब्रदर अभिषेक की पत्नी तो पास्टरों की, प्रभु के सेवकों की बड़ी इज्जत करती हैं, बड़ा आदर करती हैं, क्योंकि वे प्रभु के सेवक हैं। मगर इसके विपरीत ब्रदर अभिषेक सोचते हैं कि क्रिसमस पे बुलाकर सिर्फ खाना उनको परोसना और स्नैक्स वगैरह जो भी ये पकवान चाहे वह कुछ भी हो, 1 महीने पहले ही बनाना शुरू कर देते हैं। नमक पारे, मट्ठी हो गई, शक्कर पारे हो गए और आपके मुर्ख हो गए और गुजिया तो खत्म ही हो गई। इतनी जल्दी इन्होंने बनवा दिए थे कि वे खत्म हो गई। वे और केक का ऑर्डर पहले ही दे दिया जाता है ताकि दुनिया में एक डंका फैल जाए कि ब्रदर अभिषेक के पास किसी चीज की कमी घटी नहीं, बड़ी हैप्पी फैमिली है। मगर इसके पीछे का राज इनके पादरी साहब के सामने बहुत जल्द आने वाला है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, सुंदर सा नाश्ता के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी अनुग्रह आपकी शामत के लिए प्रभु जो आपने जो मुहैया करवाया और इस फैमिली में आने के लिए प्रभु आपने सहायता किया। इस क्रिसमस के मौके पर प्रभु आपने एक अनुग्रह दिया ताकि हम इस परिवार में आकर के अपने आप को महिमा करने पाए। प्रभु जिस पंडाल से आपने दिए है उस पंडाल को सर्वदा आशीषित कर रखें, किसी प्रकार की कमी घटी इस पंडाल में ना होने पाए। भविष्य मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। आमीन। ये तो बहुत अच्छा, बहुत सारे अभिषेक भाई ने व्यवस्था की है। वाह सुपर, बहुत अच्छा, अच्छा ना। अरे वाह, बहुत अच्छा केक बनाया, बहुत अच्छा है, सास बनवाया ये तो। अरे पास्टर क्या बताऊं मैं आपको, ये जो केक बनवाया है ना स्पेशल जगह से बनाया। और उससे एक जबरदस्त बात बताऊं आपको मैं, इतना रम में जो ड्राई फ्रूट था ना, रम में इतना भिगो दिया कि ड्राई फ्रूट्स भी पता है क्या सोच रहा होगा, कहां फंस गया। इतना रम मिला दिया मैंने इसमें, क्योंकि आज दुनिया में पता है रम का चलन चल रहा है, केक हो तो रम वाला हो। एक्चुअली में पता है क्या, हमारे माँ बाप थे ना, हमारे माँ बाप जो केक जो बनवाते थे ना, उसमें एक बार भी उन्होंने रम नहीं डलवाया। मगर जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, रम का जमाना आ गया, इससे बढ़िया केक आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। बात सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सही बात है ना। खाइए आप जबरदस्त तरीके से। मम्मा मामू ने कहीं पर सैंटा नहीं लगाया। सैंटा तो क्रिसमस भी लगता है ना? हाँ बेटा, सेंटा क्रिसमस पे ही लगता है, लेकिन सेंटा का मतलब क्रिसमस नहीं होता। लोगों ने सेंटा को ऐसा मान लिया है कि सेंटा से क्रिसमस होता है। सेंटा इज जस्ट अ डेकोरेटिव पीस। व्हेन वी डेकोरेट आवर हाउसेस, हम सेंटा को यूज करते हैं डेकोरेशन के लिए। एक्चुअली में सेंटा जो थे वो एक ही वाज अ पर्सन जो लोगों के लिए अच्छा काम करते थे। ही यूज्ड टू हेल्प पीपल। लेकिन लोगों अभी दूसरे लोग देखेंगे, जब वो सेंटा को देखते हैं तब उन्हें समझ आता है हम क्रिश्चियन है, जबकि सेंटा हमारा साइन नहीं है कि हम क्रिश्चियन है या क्रिसमस है। हमारा साइन है जीसस। क्रिसमस पे यीशु मसीह पैदा हुए थे हम लोगों के पापों के लिए, हमारी क्षमा के लिए, हमारे अनुग्रह के लिए और हमें पापों से बचाने की। इसी तरह ब्रदर अभिषेक के नजर में क्रिसमस खाना पीना, घूमना, सजाना, लोगों को दिखाना, एक दिखावटी ईसाई जिंदगी जीना, यही इनकी जिंदगी है। क्या एक वचन इनकी जिंदगी को बदल कर रख देगा? प्रिया, प्रशंसा, बेटा खाना लगाओ। पास्टर और पास्टर की वाइफ आए हुए, लोगों को खाना वाना खिलाकर भेजना, ठीक है? जाओ। प्रिया तू जल्दी से खाना लगा, मैं मोटी वाली रोटी लेके आता हूँ, ठीक है? वाशरूम में? अच्छा। ये क्या है? सिस्टर एक मिनट सुनिएगा। सिस्टर ये क्या है? कौन पीता है इसे? मेरे हस्बैंड। अच्छा। ब्रदर अभिषेक रोटियां लेने गए, मगर मौका पाते ही इनकी पत्नी ने पास्टर को इनकी सारी हकीकत बता दी और हाथ जोड़कर विनती करके कि किसी को ना बताना और प्रार्थना का निवेदन पास्टर के आगे रख दिया। अच्छा, कोई बात, हम लोग प्रार्थना करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ब्रदर वो गाना तो हो जाए जो रह गया है, जो पहले से कह दी मैंने। क्या भाई, खाना वाना लगा फटाफट से, तब तक मैं गाना सुना दूं। सिस्टर जो आपने बोला है ना, वो मैंने पहले से कह दी। मैंने पहले से कह दी, मसीह मरियम का जायो रे। ओ मैंने पहले से कह
पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर भोजन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। ये भोजन जिस घर से आया प्रभु उस घर में आशीष भंडार में देना खुदावन और बहुत आशीष पिता परमेश्वर आप आशीष ज्ञान से भरा प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। घर में कोई भी चीज की कमी घटी नहीं होने पाए पिता परमेश्वर आप मुहैया करवाने वाले परमेश्वर आशीष देते हैं खुदावन आपकी तरफ से पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जिस भंडार से आया तो उस भंडार में कभी भी कोई भी चीज की घटी कमी नहीं। ब्रदर अभिषेक को अभी ये अंदाजा नहीं कि ये पास्टर खरा उपदेश देने वाले हैं और परमेश्वर के वचन से लोगों को प्रभु के पास लाने वाले हैं। मजा आ गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मजा आता गजब का। थैंक यू अच्छा खाना के लिए। हमारे जीवन में हम किसी और के लिए खड़े नहीं होते हैं। हमें मनुष्य के लिए भी खड़ा नहीं होना, हमें परमेश्वर के लिए खड़ा होना है ना। अरे वाह जबरदस्त चिकन तो पास्टर साहब चिकन तो बहुत जबरदस्त बनाया इसने। एक बात तो है मेरी माँ ने इसको खाना सिखा दिया बहुत जबरदस्त है। क्या बोलती है? ये पहली बार गुजिया बनाई है इसने लाइफ में, पहली बार बनाई ना, पहली बार। मगर जबरदस्त बनाई जबरदस्त। अगर क्रिसमस पे ना ये खाना ना हो है तो क्या फिर मजा नहीं आता। नहीं क्रिसमस पे नॉनवेज हो गुजिया हो यही तो क्रिसमस है। और क्रिसमस है क्या? मजा आ गया। हेलो हाँ भाई क्या हाल है लौंडे? मैं भाई तेरी भाभी ने गुजिया वगैरह सब बना दिए, सारे पकवान बन गए, केक बन गया। कब बैठेंगे ये बता। क्या? अरे मोहित नहीं आ रहा? अरे क्या बात कर दी। चलिए बता बोतल कौन लेके आ रहा है? खाने का खर्चा तेरा भाई उठाएगा, कोई दिक्कत नहीं, केक वेक सब तेरा भाई करेगा। बोतल कौन लेके आ रहा है ये बता देना भाई, क्रिसमस आ गया अब। ठीक है चल, हाँ चल ठीक है मैं रखता हूँ। चल ठीक है ओके बाय बाय। जय मसीह की जय मसीह। क्या सॉन्ग बनाया था पिछली बार है, जबरदस्त। ब्रदर मैसी आई लव जीसस है, क्या सॉन्ग था क्रिसमस का। हाँ क्या हुआ, क्या हो गया? मम्मी का फोन आया था। मम्मी का फोन आया था फिर? दादी की तबीयत खराब है तो मैं सोच रही हूँ 2 दिन देखिए हम दादी को, 2 दिन के लिए छुट्टी भेज दो मुझे। वे यार हद्दी हो गई, दादी की तबीयत खराब है, घर जाना है, क्रिसमस सर के ऊपर है, 10 दिन बचे हैं, घर जाना है। बाबू भी 10 दिन है, 2 दिन दूसरे दिन मैं वापस देख ज्यादा मत बोल, हमेशा का तेरा ये हो गया है। जब तेरा मन करे कि मुझे घर जाना है, जब देखो भाइयों से बात करते रहते, जब देखो माँ से बात करते, जब देखो बाप से बात करते, क्या मतलब है ये तेरा? तो क्या मैं अपने माँ बाप और भाई बहनों को बात देख जुबान मत लड़ा, जुबान मत लड़ा। मैं अपने भाई बहनों से बात करता, तू इस घर में आई है, मैं उस घर में नहीं गया हूँ, समझी? और देख आपको हो क्या जाता है? देख मैं सबको बता रहा हूँ, मैंने बहुत तेज रैप्टा मारना अगर तूने अपने घर वाले का नाम ले दिया। सुन 2 लाख रुपए देने को कहा था तेरे घर वालों ने जब शादी हो रही थी, दिया आज तक है? किसी परेशानी में होता हूँ करते तेरे घर वाले मेरे साथ खड़े होते? नहीं होते ना? जितना होता वो करते हैं। नहीं मुझे जरूरत ही नहीं, उनका नाम ही नहीं सुनना मुझे। अपने घर जाना है तो यहाँ से हमेशा के लिए जा, बकवास मत करियो बस मुझसे। आप अपने बेकार जो काम नहीं है धंधा नहीं है उन दोस्तों के लिए दुनिया भर का खर्चा करते हो। मैंने तो आज तक तू बताएगी मुझे, तू बताएगी मुझे, तू बताएगी। देख अपने माँ बाप का नाम मत ले, बहुत बुरा हो जाएगा। देख ले मैं तुझे बता, और आप मेरे माँ बाप की बात देख मत बोल, मैं बहुत आप मेरे ऊपर चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, बोलना नहीं बिल्कुल, आवाज नहीं निकलनी चाहिए। और सुन ले, अपना सामान उठा और निकल जा अपने घर, नहीं रखूंगा तुझे मैं, निकल यहाँ से। नहीं है मुझे किसी की जरूरत, अकेला बनाऊंगा मैं क्रिसमस। मुझे भी आपकी जरूरत नहीं है, बहुत हो गया, बहुत सह लिया मैंने आपकी। हर किसी से ये कहते हैं मेरा आदमी जैसा कोई आदमी नहीं, लेकिन आज मुझे बहुत ज्यादा कहना पड़ रहा है। जुबान लड़ा रही है, आप जुबान लड़ा रही है, तो किसी को नाम दे। तू निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। हाँ जा रही हूँ, अब आप रोकोगे ना तो भी नहीं रोकूंगी मैं। निकल यहाँ से, चलिए। हेलो ब्रदर अभिषेक, मैं आपसे मिलने के लिए चाहता हूँ। आप बता हॉस्पिटल कब्रिस्तान है, वहाँ पे आ जाएगी क्या? हाँ हाँ अभी अभी अभी। हाँ नहीं अर्जेंट है इसलिए मैं आपको बुलाया हूँ, कुछ आपको दिखाना था। अच्छा ठीक है ओके,
ठीक है, 15 मिनट में आ जाइए। ठीक है, ओके बाय, जय मसीह की। आज ब्रदर अभिषेक का सामना एक अच्छे पास्टर और खरे उपदेश वाले पास्टर से पड़ा। क्या ये आज बदल जाएंगे? इतनी शाम को पास्टर साहब ने कब्रिस्तान क्यों बुलाया है? अरे क्या कोई मर गया है? पता नहीं क्या हो गया इतनी शाम को। नहीं तो फोन पे तो मुझे बता ही देते कि हुआ क्या है, मगर कब्रिस्तान जा रहे हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात है। चलो वहीं जाके पता करता हूँ पास्टर ने क्यों बुलाया आज। अरे पास्टर साहब यहाँ पे दिख नहीं रहे, पता नहीं अंदर है, मिलना तो बाहर चाहिए। एक तो फोन भी नहीं उठा रहे। चलो मैं अंदर ही जाके देखता हूँ है कहाँ। अरे कब्रिस्तान तो अंदर से बिल्कुल सूनापन लग रहा है, कोई है नहीं, ना कोई जिंदा ना कोई मरा। कहीं ऐसा तो नहीं कि भूत ने बुलाया उनके रूप में आके। पूछता हूँ मैं पास्टर साहब, पास्टर साहब। अरे वो खड़े हुए। ये देखो, ये जिंदगी का आखिरी लम्हा है, इसके बाद कोई जिंदगी नहीं। ये जिंदगी का लास्ट प्रभाव यही है। आप ये सब क्या कर रहे हो? मैंने आपके घर पे आया था, आपके घर पे आपने साल डेकोरेशन किए थे, बहुत अच्छा से सजाए थे, अच्छा खाना खिलाया, सब कुछ किया आपने। और लेकिन जो है इन द लास्ट मोमेंट मैं आपके घर पे वॉशरूम यूज करने के लिए वापसी गया। ठीक है, वॉशरूम यूज किया तो आपने आपके वॉशरूम में शराब की बोतल को मैंने देखा। जब मैंने देखा तो मैंने शॉक हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या है। ब्रदर अभिषेक का तो बहुत मतलब अच्छा कैरेक्टर था, लेकिन आपने एक आपका जीवन का एक और भाग भी आप जी रहे हैं। मैंने आपके मिसेस से मैंने पूछा, सिस्टर ये क्या है, तो सारे जो कहानी आपके विषय में आप सिस्टर ने बताया। और इसलिए मैं वहाँ उस समय तो आपके यहाँ से मैं चला आया, लेकिन बाद में प्रभु ने मुझे अगुवाई किया कि आपसे इस जगह में बुलाकर आपसे बातचीत कर। हाँ, ये आखिरी मंजिल है। जो आपने उस दिन केक खिलाया थे उसमें रम मिला हुआ था। मैं नशा नहीं करता, हम नशा नहीं करते, मसीह लोग नशा नहीं करते, लेकिन फिर भी आपने वो चीज खिला दी। ठीक है, ये जिंदगी आप जो जी रहे हैं वो स्वर्ग नहीं ले जाएगी आपको, वो आपको इसी संसार में क्रिसमस हर चीज जो है इसी संसार में ही खत्म हो जाएगा। ये रियल है जो आप यहाँ पे। अगर आप प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे, इसके बाद की जिंदगी आप लेके जाएंगे, नहीं तो ये इसी के साथ आपकी जिंदगी कट जाएगी। यही आखिरी रास्ता है। क्या ये कब्र जो जिसको आप देख रहे हैं ये उठ कर के प्रभु की महिमा करेगा? नहीं कर सकता। आज ही आप पश्चाताप करो, मन फिरा लो। ये प्रभु आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके पश्चाताप करिए। मोती जिंदगी की आखिरी मंजिल तो नहीं, मोती के बाद एक और जिंदगी अब अपनी जिंदगी में अपने कामों का प्रतिफल पाऊं, कि अपनी जिंदगी में अपने कामों का प्रतिफल पाऊं। इससे पहले साब हो सुधर जाऊं, इससे पहले कि साब हो सुधर जाऊं। आनंद के पास्टर साहब द्वारा दिए गए कुछ वचनों ने ब्रदर अभिषेक का जीवन पूरी तरीके से बदल के रख दिया। उन्होंने वचन दिया, मत्ती 15 और उसका 8 और 9, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है और ये व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हैं। यानी कि हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। जीसस! एक वचन ने तो उनका हृदय छेद दिया। भजन संहिता
30 और उसका 8 और 9 में इस प्रकार से लिखा हुआ था, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू का क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? इस वचन को सुन के तो ये हिल गए और इन्होंने पश्चाताप के साथ मन फिरा लिया और साथ ही साथ परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया। आज मैं प्रभु यीशु आपसे क्षमा मांगता हूँ, मेरे पे रहम कर, मैं पश्चाताप करता हूँ, मन फिराता हूँ। अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। आज मैंने सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिए, सर झुका दिया, हाथ उठा के सरेंडर करा है। प्रभु मुझे क्षमा कर, सारे गुनाह मुझे याद आ गए, मुझे क्षमा कर। क्षमा करने वाले परमेश्वर मुझे क्षमा कर, क्षमा कर, मैं सजदा करता हूं तुझे, क्षमा कर। आपने मुझे क्षमा किया, ये मेरा विश्वास है। आज के बाद मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। प्रभु प्रभु यीशु। पास्टर साहब, आज आपने मेरी आंखों को खोल दिया। मैंने परमेश्वर के विरुद्ध सारे पाप किए। मैंने नशा किया, चोरी की, गाली दी, व्यभिचार किया, अपने परिवार वालों को दुखी किया। मैं परमेश्वर के वचन से दूर रहा, मगर आज आपके एक वचन ने मेरी जिंदगी बदल दी। सच में आज जो हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं इतना शो ऑफ करता था। क्रिसमस के समय खाना पीना सजाना, है ना, दोस्तों के साथ पार्टी, ये सारी जिंदगी बस मेरी ऐसी निकल गई। मगर आज मैंने आपकी बातों को सुनकर और जो वचन आपने बोला, उस वचन को सुन के तो मेरा दिल भर गया। उस वचन में जो बोला है, लोग मुंह से यीशु का अंगीकार करते मगर मन में यीशु नहीं है। यानी कि आज मैं अपने दिल में मैं यीशु मसीह को जन्म देता हूँ और इससे आगे अब कोई रास्ता नहीं बचा मेरे पास। मैं दोबारा चाहूंगा, मैं अपनी पत्नी से माफी मांगूंगा और उस खुदा से भी मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैंने उसके विरुद्ध बहुत पाप किए और वो खुदा ऐसा है कि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं उससे विनती करता हूँ, मेरे प्रभु, आज के बाद मेरी ये आज की सांस से लेके आखिरी सांस तक, जब तक मैं इस मिट्टी में ना मिल जाऊं, जब तक मैं कब्र में ना चले जाऊं, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, मैं कोई पाप नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आज पश्चाताप करा, आज मैंने मन फिराया है और उस खुदा ने मुझे माफ किया है। आज के बाद मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा, प्रभु यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। एक शब्द ने इनकी जिंदगी बदल कर रख दी। जब पास्टर साहब ने कहा कि मैं घर आया था और तुमने मुझे रम वाला केक खिला दिया, उन्होंने इनको बताया कि आप रम की एक बूंद से नशा करो केक के द्वारा या पूरी बोतल पी लो, वह नशा ही होता है। चोरी 1 रुपए की करो चाहे 100 रुपए की, चोरी चोरी होती है। पाप छोटा हो चाहे बड़ा, वह परमेश्वर के नजर में पाप होता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, अनंत काल की मृत्यु, वह नर्क है। हेलो प्रिया, फोन उठा प्रिया, एक बार फोन उठा प्रिया, एक बार फोन उठा दे प्रिया। मैं इतना गंदा इंसान हूँ, मैंने आज जाना। प्रिया एक बार फोन उठा ले प्रिया, प्लीज प्रिया। हेलो हेलो, हाँ जेम्सी की, हाँ बोलो। हेलो प्रिया, तू कहाँ है? क्या कर रही है तू प्रिया? कुछ नहीं, मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ। नहीं 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 नहीं, आप कभी नहीं सुधर सकते हो। आप सिर्फ नामधारी क्रिश्चियन हो और कुछ नहीं है, ठीक है? नहीं नहीं, चलो ठीक है, मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ। प्रिया प्लीज मुझे माफ कर दे प्रिया। आज मुझे पता है पास्टर साहब कहाँ लेके गए। आज मुझे कब्रिस्तान में लेके गए पास्टर, और उन्होंने मुझे वो जगह दिखा दी जहाँ पे इस दुनिया में अंत हो जाएगा। और उसके बाद भी एक जगह है, वो स्वर्ग है, जहाँ पे मैं जाने के काबिल नहीं हूँ प्रिया। मैंने परमेश्वर के विरुद्ध बहुत पाप किए, मैंने अपने आप को धोखा दिया प्रिया। मैंने तुझे धोखा दिया, मैंने पूरे परिवार को धोखा दिया प्रिया। आज मैं आपकी बिल्कुल नहीं सुनूंगी। साथ ही साथ मैंने उस खुदा को भी धोखा दिया जिसने मुझे बनाया, इस दुनिया में मुझे अपने काम के लिए भेजा था, और मैं क्या कर बैठा। प्रिया मुझे माफ कर दे प्लीज प्रिया। प्रिया सच में आज मैं जान गया हूँ, एक शब्द ने मेरे जीवन को बदल दिया। हमेशा मैं वो कंपटीशन में गाना गाता रहा, मगर उसमें एक शब्द आया था, इससे पहले कि हिसाब हो सुधर मैं जाऊं, सुधरा नहीं। मगर आज पास्टर ने, पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन को बदल दिया, मेरी आंखें खुल गई। प्रिया मुझे माफ कर दे प्रिया। आज के बाद मैं वायदा करता हूँ कि आज के बाद मैं वो कोई गलत काम नहीं करूंगा, ना मैं गाली दूंगा, ना मैं चोरी करूंगा, ना मैं व्यभिचार करूंगा। प्रिया मैं कुछ नहीं करूंगा, प्लीज मुझे एक बार माफ कर दे। मैंने उस खुदा से क्षमा मांगा है, और आज के बाद मैं उस खुदा से भी मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं कभी वो कोई गलत काम उसके खिलाफ नहीं करूंगा। प्लीज एक बार मुझे माफ कर दे प्रिया, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ प्रिया, प्लीज।
प्रिया मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगा। अगर मैं करूं तो मैं प्रभु के विरुद्ध पाप करूंगा। मैं प्रभु से वायदा करता हूँ, मैंने प्रभु से वायदा किया, यीशु से वायदा किया, आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगा। प्रिया तूने मुझे माफ करा ना, सच बता, तूने मुझे माफ कर दिया ना? ठीक है, पहले आप घर आ जाओ, फिर बात करेंगे। तू झूठ तो नहीं बोल रही प्रिया? मैं सच बता रहा हूँ, आज मैं सुधर गया। मैं हमेशा तुझसे कहता रहा ना, मैंने हमेशा तुझसे धोखा दिया। मैंने तुझसे कहा मैं दारू छोड़ दूंगा, मैं व्यभिचार छोड़ दूंगा, मगर तू सच्चे दिल से परमेश्वर की ओर लगी रही। मगर मैं एक नामधारी ईसाई बनकर मैं जीता रहा इस दुनिया के अंदर। मेरा घमंड टूट गया आज कि मैंने ईसाई परिवार में जन्म लिया है। आज मेरा घमंड टूट गया है। आज मैं जान गई शरीर मिट्टी का, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, और यीशु का भी आना बहुत निकट है। प्रिया मैं समझ गया हूँ। आज से मैं वायदा करता हूँ कि जो मैं परमेश्वर से वायदे करूंगा वे पूरे भी करूंगा। प्रिया प्लीज मुझे छोड़ कर नहीं जाना प्रिया, ठीक है? मैं बहुत दुखी हो गया प्रिया। आज मेरा सच में पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ है पहली बार, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त तरीके से। प्रिया मैं सच बताऊं, मैं हमेशा अपने आप को धोखे में रखता रहा। मैं आज खुद मानता हूँ मैं एक बहुत गुनहगार हूँ, आज मैं पापी इंसान हूँ, मगर मैं आज परमेश्वर से वायदा करता हूँ। आज मैंने पश्चाताप करा, आज मेरे मन फिराया है, आज से परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। प्रिया मैं सच बता रहा हूँ, आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा। इस क्रिसमस ने मेरे जीवन को बदल दिया। प्रिया मैं बस इसी तरीके से जीता रहा दुनिया के अंदर। हर साल क्रिसमस आता, हर साल चला जाता है, और आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि यीशु मसीह का जन्म 2024 साल पहले हो गया था, और वो मुर्दों में से जी उठने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आज मुझे अपने दिल में जन्म देना था उसे, मगर मैंने अपने दिल में जन्म नहीं दिया उस खुदा को, मगर आज मैंने अपने दिल में जन्म दे दिया यीशु को। यानी कि आज से मैं अपने दिल में हर एक वचन को गोद कर लिख लूंगा, ताकि मैं उस खुदा, उस परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप ना करूं। प्रिया सच में वायदा करता हूं मैं तुझसे, और तेरे से ज्यादा मैंने उस खुदा से वायदा करा है। मगर आज के बाद, आज मैं नशे में बात नहीं, आज मैं होश आवाज में बात कर रहा हूं। मैं घर आ रहा हूँ प्रिया, प्लीज मेरे को 15-20 मिनट लगेंगे, प्लीज मेरा वेट करिए प्रिया। आज के बाद मैं कभी भी वो गलतियां नहीं दोहराऊंगा जो मैं जिंदगी में करता रहा। मेरे माँ बाप मुझे समझाते रहे, मैं नहीं समझा। दुनिया में मैं दुनिया की भीड़ में मैं खो गया था, मगर आज प्रभु ने, आज वो अच्छे चरवा ने मुझे वापिस बुलाया है। प्रिया आज के बाद मैं उस खुदा से भी वायदा करता हूँ, मैं उसके खिलाफ कोई गुनाह नहीं करूंगा। प्लीज तू वेट कर प्रिया, मैं जल्द आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ, बस जितनी जल्दी हो सके मैं गाड़ी तेज चला के मैं जल्दी आ रहा हूँ। प्रिया मेरे से अब रुका नहीं जा रहा, बस मैं एक बार तुझे गले लगाकर तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ। प्लीज मैं उस खुदा के आगे दंडवत करके मैंने खुदा से माफी मांगी, और तुझसे भी मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैं गुनहगार हूँ। ठीक है बाबू, तूने मुझे माफ किया ना? तू सच बोल, झूठ तो नहीं बोल रही, तूने मुझे माफ किया। आई लव माई जीसस, आई लव माई जीसस। मैं यीशु से प्यार करता हूँ। जो परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं अब उसके साथ संतुष्ट रहूंगा, मैं हैप्पी रहूंगा। ये क्रिसमस मुझे कुछ सिखा रहा है इस बार। इस क्रिसमस पे प्रभु ने मेरे जीवन को बदला, इसलिए मैं उसका भी धन्यवाद देता हूँ। प्रिया चल एक बार हंस के दिखा मुझे, मैंने तुझे बहुत दुख दिया ना प्रिया, एक बार हंस के दिखा दे प्लीज। आई लव यू बाबू, आई लव यू, आई लव यू बाबू, आई लव यू। मैं अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से भी बहुत प्यार करता हूँ, मैंने उनके विरुद्ध भी बहुत पाप किए। आई लव यू बाबू, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? वेट कर, और अच्छा सा एक खाना बना के रखियो। एक काम कर, चिकन लिया, चिकन बना के रख ले, चिकन बना के रखियो। चिकन आके खाऊंगा मैं तेरे हाथ का। चिकन बना दे बढ़िया सा टेस्टी, भुना चिकन ही बना दे प्लीज। आ रहा हूं मैं। प्रिया, ओ प्रिया, हाँ जी, कहाँ गई? मैं सामान पैक कर रही थी अपना। सामान पैक कर रही थी प्रिया? मैंने तेरे को बोला, मैंने तेरे को आके बोला, मैं तुझे गले लगा के सॉरी बोलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, मैंने तुझे गाली दी, तेरे घर वालों के लिए इतना उल्टा सीधा बोला, हर किसी को तुझसे दूर कर दिया, तुझे मारा पीटा। जब तू प्रार्थना में उतरती थी मैं चिल्लाता था तुझ पे, मगर आज मेरे जीवन को परमेश्वर ने सच में बदल दिया। प्रिया मैं तुझे क्या बताऊं, मैं जब उस कब्रिस्तान में खड़ा हुआ था, पास्टर ने जो बातें मुझे बोली, और जो कंपटीशन में हमने जो गाना गाया, उस गाने के एक शब्द ने मेरी जिंदगी बदल दी। उस गाने में वो शब्द था, इससे पहले क्या हिसाब हो सुधर में जाऊं। मगर मैं उस गाने का मतलब ही नहीं समझ पाया। मैं लोगों को दिखाने के लिए कंपटीशन लड़ता रहा, मैं लोगों को दिखाने के लिए ये क्रिसमस के इतने डेकोरेशन, मतलब बाहर की जिंदगी जीता रहा।
प्रिया मुझे माफ कर दे प्रिया। सॉरी मत बोलो बाबा, आपने अपने आप को पश्चाताप किया, प्रभु के आगे सारे गुनाहों को मान लिया, इससे बड़ी बात क्या है मेरे लिए। मैं तो मनुष्य हूँ, मैं आपको माफ करने का मेरा क्या है। आप सबसे बड़ा तो आपने खुदा से माफी मांगी, प्रभु को दिल में जगह दी, इससे बड़ी बात है। बात क्या है मेरे लिए। हम हर साल क्रिसमस क्यों मनाते हैं बाबू? दूसरों को प्रभु के बारे में बताने के लिए। जब आप इतना अच्छा लोगों को समझाते तो कभी कभी मैं शॉक्ड रह जाती हूँ कि मेरी सोचने की गलत धारणा है। आप इतना वचन में इतना अच्छा निपुण हो, इतना अच्छा संदेश देते हो प्रभु का, लेकिन बाद में घर आके क्या होता है? वही जिंदगी, दारू का बोतल खोलना, गाली गलौज देना, मारपीट करना, माँ बापों को गलत बोलना, ये क्या है? हर बार माफ करती आई थी, इस बार तो मैंने सोच लिया था और मैं परमेश्वर से मैंने यही प्रार्थना करी थी कि प्रभु मेरे पति का जीवन बदल दे। आज आपका जीवन बदल गया, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या है? प्रिया तूने मुझे माफ कर दिया, माफ कर दिया मैंने उस खुदा से भी माफी मांगा। तुझे एक बात बताऊं, मैं आज मैंने सच्चे दिल से पहली बार मैंने प्रभु यीशु मसीह से पता क्या वायदा किया है। मैंने कहा प्रभु मेरी अब की सांस और मेरी अंत तक की सांस, जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ, मैंने जितने पाप परमेश्वर के विरुद्ध करे ना, जितना मैं वचन से दूर जाता रहा, मैं अब कोई पाप परमेश्वर के विरुद्ध नहीं करूंगा, मैं कोई भी वचन के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। मैं अब बाइबल पढ़ूंगा, मैं सच्चे दिल से बाइबल पढ़ूंगा। अब मैं दिखावे की जिंदगी छोड़ दी है बिल्कुल। पता है क्यों? क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये डेकोरेशन वगैरह ये सारी चीजें तो वैलिड है, करना चाहिए, खाना पीना है ना, डेकोरेशन, कैरोल सिंगिंग वगैरह सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि इससे यीशु मसीह का सुसमाचार फैलता है। मगर मैं दुनिया को तो समझाता रहा, अपने दिल में मैंने यीशु को जन्म नहीं दिया था आज तक। 2024 साल पहले तो यीशु को जन्म हो गया था, मगर वो जिंदा खुदा है, वो मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाला प्रभु यीशु मसीह है। मगर आज मैं बस इस बात से आनंदित हूँ कि इतने साल बीत गए, आज मैंने पश्चाताप कर, आज मैंने मन फिरा लिया प्रिया, कि आज मैंने प्रभु को देख लिया। आज मेरे सारे गुनाह उसने मेरे आंखों के सामने ला के रख दिए। पता है कि मैंने कितने गुनाह करे, और मैं परमेश्वर के आगे मैंने घुटने टेक के मैंने बोला प्रभु अब मैं आपके विरुद्ध कोई पाप नहीं करूंगा। अब पता 25 तारीख का हम क्रिसमस पता है क्यों सेलिब्रेट करेंगे? अब हमारा सिर्फ 25 तारीख ही क्रिसमस नहीं होगा, हर दिन हमारा क्रिसमस है। हालेलुया, हर दिन को हम क्रिसमस को, मगर जो 25 दिसंबर है हम सेलिब्रेट बस इसलिए करेंगे कि हम यीशु का सुसमाचार जा जाके लोगों को बताएंगे कि यीशु ने हमारे जीवन को कैसे बदल दिया है। बहुत से लोग दुखी होते हैं इस दुनिया के अंदर, मगर क्या है, हम अपने में मगन, हम तो दुखों को देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि यीशु का वचन क्या कहता है? ये सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मगर हम किसको लेकर गए? तू तो फिर भी लेके गई, मैं किसको लेके गया? मैं तो दुनिया की चकाचौंध में निकल गया है, दुनिया की भीड़ में खो गया। सिर्फ क्रिसमस आया तब मसीह बन गया, ईसाई बन गया है। दिसंबर में जैसे एक पिंजरे से पक्षी बाहर आता है वैसे मैं निकल के बाहर आ जाता था। मगर अब मैं निर्णय लेता हूं इस बात का कि मैं उस खुदाबंद यीशु मसीह का प्रचार करूंगा। 25 दिसंबर को ऐसे भी हम सेलिब्रेट करेंगे और सच्चे दिल से यीशु को जन्म देके यीशु का सुसमाचार इस दुनिया में फैलाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रॉमिस 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 तुझसे प्रॉमिस करता हूं मैं आज के बाद, मैं परमेश्वर से मैंने वायदा किया। और मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। आज हमारा क्रिसमस है, क्रिसमस के लिए भी 25 दिसंबर के लिए भी समय बचा हुआ है, मगर आज से हमारा क्रिसमस स्टार्ट हो गया। नई जिंदगी, नया सवेरा। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तूने मुझे क्षमा किया और खुदा ने तो मुझे क्षमा कर दिया, क्योंकि मैंने पश्चाताप करके मन फिरा लिया। इससे आनंद की बात क्या हो सकती है? आमीन। और लोगों को हमें यही तो बताना है, यही गवाही देंगे कैसे एक दिन में परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल के रख दिया। और आपकी फेवरेट चीज बनाई है मैंने। क्या बना दिया भाई? जो आपने सुबह बोला। सुबह क्या बोला? ओह चिकन। मैं तो इतना टेंशन में था तो भूल ही गया। चिकन, वो भी वो क्या कहते हैं, कौन सा वाला था वो? सूखा ड्राई सूखा चिकन, यानी कि कौन सा था वो? ड्राई चिकन। वो भुना चिकन। भुना चिकन खिलाएगी तो चल अब खिला दे भुना चिकन। और उसके साथ मैंने पालक बनाया था। पालक? हाँ, अपने लिए बनाया था। पालक की क्वांटिटी कम रखियो, चिकन की क्वांटिटी ज्यादा रखियो, ठीक है? तुझे पता है ना। हाँ, खाने पीने में तो मैं रहूंगा, तुझे पता ही है। मगर अपने जीवन को मैंने आज बिल्कुल परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय को क्लीन कर दिया। अब मैं वचन के अनुसार चलूंगा अपनी जिंदगी। मैंने उस खुदा को दे दिया आपकी जिंदगी, ठीक है? चल खाना निकाल दे। चलिए, ब्रदर अभिषेक का तो जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया, मगर आज समय यह है कि हमें भी इस क्रिसमस पर यह निर्णय लेना पड़ेगा कि हमें खुलकर यीशु मसीह का सुसमाचार पूरी दुनिया में फैलाना पड़ेगा। साथ ही साथ इस बात को भी याद रखें कि खुद के जीवन को भी प्रभु को देना पड़ेगा, अपने अपने पापों का पश्चाताप कर कर मन फिराना पड़ेगा और यीशु मसीह के पास लौट आना पड़ेगा और वचन को उठाकर अपने दिल के अंदर, अपने हृदय में गोद कर लिख दे कि उसके विरुद्ध, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कोई हम गलत काम ना करे, कोई पाप ना करे, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मेरे भाई और बहनों, इसी के साथ ब्रदर अभिषेक ने अपना एक चैनल YouTube पर ओपन किया जिसका नाम नो जीसस नो लाइफ।
ब्रदर अभिषेक है, जिस पर वो खरे उपदेश के साथ उतरते हैं और किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं, मगर खुले तौर पर अपनी गवाहियों के साथ वे प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करते चले जा रहे हैं। और हर जगह, चाहे 4000 हो, चाहे 5000 हो, चाहे रोड पर हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, कहीं पर भी कोई भी मिलता है, वे यीशु मसीह का सुसमाचार देने से नहीं चूकते। और आपने भी आज यही निर्णय लेना है, प्रभु यीशु मसीह इससे पहले कि हिसाब हो सुधर में जाऊं, जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह के लिए काम कर जाए इस दुनिया से, अनंत जीवन अब हमारा है। आप सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू माय चैनल नो जीसस नो वाइफ ब्रदर अभिषेक। कोई बात नहीं, आ अरे आ जा भाई, चल कोई बात नहीं, आज जल्दी बोल। अरे अब मत जल्दी, वो खत्म हो जाओ। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू। आप सब इतनी शेयर करें इस मूवी को ताकि बहुतों का जीवन प्रभु यीशु मसीह बदल दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।